तो हेलो गाइस, वेलकम टू द जेई रिवीजन सीरीज। और आज हम आ चुके हैं पीवाईक्यूज के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चौथे वीडियो में। और हमने बहुत सारे पीवाईक्यूज हम कर चुके हैं लास्ट के 3 वीडियोस में। जैसे कि आपने देखा है, हमने ट्राई किया है बहुत सारे टाइप्स के कॉन्सेप्ट्स कवर करने का। और तो आज भी हम ट्राई करेंगे, आगे के वीडियोस में भी हम ट्राई करते रहेंगे कि सारे टाइप के कॉन्सेप्ट्स कवर होते रहे और सारे टाइप्स के क्वेश्चंस आपको मिलते रहे। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है देखते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन में बोला है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 6 आई कैप दे दिया है, फिर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस एरिया ऑफ 30 आई कैप मीटर स्क्वायर। ओके, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला था आपको कि फ्लक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप जैसे भी करो, आप फ्लक्स वाला मतलब कॉन्सेप्ट आप छोड़ के मत जाओ। फ्लक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो जो भी हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये वाला टॉपिक आप जैसे भी करके इस चैप्टर से मत छोड़ना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, ये दे दिया, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस एरिया इतना दे दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है। ठीक है, अब बोला है सरफेस एरिया। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? हमें पता है फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डॉट ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, अब हमें बोला है हमें बस डॉट प्रोडक्ट करना है। ई का वैल्यू दे दिया है और ए का दे दिया है। ठीक है, अब ए किस साइड दिया है? हम अगर बनाते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, जी जेड जो बोल लो, जेन जी। ठीक है, तो अभी हमारा क्या बोला है ना, इसका है, ये है 30 मीटर स्क्वायर अलोंग वाई जेड प्लेन। मतलब एरिया का डायरेक्शन किस साइड है? आई कैप की तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ है, इसने बोल रखा है यहाँ पे। मतलब हमें पता है कि एरिया का डायरेक्शन किस साइड निकलता है, जो तीर एरिया को चीर के निकलता है परपेंडिकुलर की तरफ, वही होता है एरिया का डायरेक्शन। तो समझ में आया आपको एरिया का डायरेक्शन किस साइड होता है? तो अभी हमें डॉट प्रोडक्ट करते हुए ये चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट अभी हम करने जा रहे हैं। तो इसमें अभी डॉट प्रोडक्ट करते हैं, 6 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट 30 आई कैप। हो गया। तो अभी हमें पता है डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, बाकी सारी चीजें जीरो हो जाएगी, बस सिक्स को लेके हमें 30 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और आई डॉट आई हमें पता है 1 होता है। तो ठीक है, 630 is 180। तो हमें मिल गया है यहाँ पे आंसर, और हमें दिख रहा है 180 ऑप्शन नंबर सी में। तो आ गए हमारी जेब में 4 नंबर, तो लिख लो +4। तो हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। जस्ट आप बिना कैलकुलेशन, बिना पेपर पेन के भी आप ये मुंह में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब आ गया ये दूसरा क्वेश्चन। क्या दे रखा है इसमें? टू चार्जेस दे रखा है, 5q एंड -2q आर सिचुएटेड एट द पॉइंट्स, इतना दे दिया है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखिए, और एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आ गया। ये क्वेश्चन है जेई 2024 का, 29 जनवरी का। पहला क्वेश्चन भी शायद से 29 जनवरी का था, और ये हो गया। तो इसमें भी दे रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, यहाँ पे देखो, आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। और क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए स्पीयर, स्पीयर निकालना है। ठीक है, अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्या पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब जब निकालते हैं हम, जब, तो क्या होता है, वो कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो होता है कि एक जो क्लोज्ड सरफेस है उसके अंदर कितना चार्ज है। तो यहाँ पे जो स्पीयर है, तो उसके अंदर हमें कितना चार्ज है उसी का हम फ्लक्स निकाल पाएंगे। वह फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू अपॉन क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स हमें पता है, फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये है फ्लक्स का फॉर्मूला। ठीक है, हो गया। तो ठीक है, सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे और देखेंगे कि ये स्फीयर के अंदर ये आता है कि नहीं। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं ए, इसको लिख देते हैं 2a, इसको 3a, इसको 4a और इसको 5a, हर जगह ऐसा बना लेंगे। ठीक है, हो गया। ये y एक्सिस में हो गया a, 2a, अब बना लेंगे 3a, 4a, 5a। ठीक है, हुआ। डायग्राम थोड़ा गंदा दिख सकता है आप लोगों को। अब ये -a x में आ गया। ठीक है, x एक्सिस, y एक्सिस, -a, -2a, -3a, अब ये आ गया -4a, ये आ गया -5a। डन। अब y में भी वैसा बनाना है, -a, -2a, -3a, -4a। ठीक है, आप लोगों को क्लियर दिख रहा है ये चीज? -5a। ठीक है, डन। तो अभी जो स्पीयर है वो क्या है, वो है, उसका रेडियस है 4। ठीक है, तो अभी हम 4 से एक ऐसे स्पीयर बनाएंगे। देखिए, तो ये स्पीयर बन रहा है, बहुत थोड़ा गंदा बना है, मैं मना नहीं कर रहा, बट ये स्पीयर बन गया। देखिए,
तो अभी हमें चेक करना है कि ये जो चार्ज है, ये 5q के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3a,0, ठीक है। 3a,0 मतलब ये यहाँ पे आता है, ये है 5q, ठीक है। 3a,0 तो 5q आ गया इधर। अब दूसरा जो चार्ज है -2q, ठीक है, ये इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, -5a,0। -5a,0 मतलब ये आ गया समहाउ यहाँ पे, तो ये हो गया -2q, डन। तो ये जो -2q चार्ज है, ये आ गया स्फीयर के बाहर, तो इसका कोई रोल नहीं है, ये मतलब कोई काम का नहीं है, इसको हम फेंक देंगे, ठीक है। अब बचा क्या, अंदर बच गया 5q, ठीक है। तो 5q जो है हमारा, ये है चार्ज इनसाइड। तो अब तुम लोग बताओ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, q इनसाइड। q इनसाइड कितना है यहाँ पे, 5q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर ये क्वेश्चन आप ना मैथ्स में बहुत अच्छे हो, तो ये क्वेश्चन भी आपको पेन एंड पेपर की जरूरत है ही नहीं, आप देख के आराम से बोल सकते हो कि 2q स्फीयर के अंदर आएगा ही नहीं। ये जो 2q ये कोऑर्डिनेट्स है, ये 2q स्फीयर के अंदर आएगा ही नहीं। आप आराम से आंसर देख के बोल दोगे 5q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया 5q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर डी जेब में आ गया, और 4 नंबर हो गया, डन। तो +4 लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था जे के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या हो गया ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है शायद से आज का। तो 2 चार्जेस q एंड 3q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r इन एयर, ठीक है। एक चार्ज q है, एक चार्ज है 3q, डन। तो ये क्या है, ये एक r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, बोल दिया क्वेश्चन में। क्वेश्चन को तोड़े, क्वेश्चन को आराम से ब्रेक करते करते आप पढ़े क्वेश्चन को, ठीक है। फिर क्या बोला है, एट ए डिस्टेंस x डिस्टेंस की दूरी पे फ्रॉम चार्ज q क्या है, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं एक पॉइंट है जो कि जिसको हम मान लेते हैं p, ठीक है। ये r डिस्टेंस है, इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं r डिस्टेंस p, क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस है, तो ये ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बीच में कहीं 0 होगा, ठीक है। तो ये दे दिया है हमें q से x डिस्टेंस पे है, और ये तो ये क्या हो जाएगा r माइनस एक्स। अगर मैंने r से x छीन लिया तो क्या बचा हमारा, r माइनस एक्स, डन हो गया। आप लोग को समझ में आया ये चीज, ठीक है। ये P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 0, ई नेट बेसिकली। तो अभी हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट P यहाँ पे 0 है, मतलब ये Q की वजह से जितना होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 3Q की वजह से भी उतना ही होगा। तो हमें दोनों को इक्वेट करना है। अगर मैं आपको इस साइड से खींचू और इस साइड से खींचू, अगर सेम अमाउंट से खींचू, तभी आप बीच में 0 होगे। मतलब अगर मैं इस पेन को इस साइड से खींचू, इस साइड से खींचू, दोनों तरफ से इक्वल अमाउंट से खींचू, तभी जाके ये बीच में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, या तो यहाँ पे 0, मतलब ये अपने जगह से हिलेगा नहीं। बेसिकली समझाने का तरीका यही है, बस खत्म। तो ये आ गया हमारा 0, ठीक है। तो अभी चार्ज ड्यू टू q is equals to, sorry, electric field due to q is equals to electric field due to 3q, डन। तो अभी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है, k q अपॉन क्या हो गया हमारा, ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसकी वजह से क्या होगा, 3q की वजह से 3 इंटू 3q, k इंटू 3q हो गया ये। और हमारा डिस्टेंस कितना है P पॉइंट से, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, डन हो गया। ये आपको समझ में आ गया, बहुत इजी है ये चीज। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे आराम से, इसी चीज को हम सॉल्व करेंगे। k से k मर गया, k से k मर गया, q से q मर गया, q से q मर गया, ठीक है। अब क्या बचा, अब हमारा यहाँ पे हम लिख देते हैं, अब बचा हमारा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डन। अभी हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे बोथ साइड रूट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया r माइनस एक्स इज इक्वल्स टू √3 ऑफ x, डन। आ गया ये चीज सॉल्व होके। तो अब हमें क्या बोला है, हमें x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में बोला है x की वैल्यू निकालनी है। तो अभी हम x को एक साइड ले लेंगे, r इज इक्वल्स टू √3x प्लस x, फिर x कॉमन ले लेंगे, हम यहाँ पे दिख रहा है हमें r इज इक्वल्स टू x कॉमन ले लिया, √3 प्लस 1 आ गया ये चीज, ये r लिखा है हमने। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो अब हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, यहाँ पे लिखते हैं हम, फाइनल आंसर आ गया x इज इक्वल्स टू r बाय √3 अपॉन 1। ये कहाँ पे आपको ऑप्शन में दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है ये गाइस, जैसे डोरा द एक्सप्लोरर में बोलता है, क्या आपको ये चीज दिख रहा है, नहीं? तो कौन सा ऑप्शन में है ये, देखो ये रहा ऑप्शन नंबर सी, डन। आ गया, बहुत इजी था ये चीज, मिल गया जेब में आ गया और 4 नंबर।
+4 लिख देते हैं। तो इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चंस खत्म हो चुका है। हम शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं ताकि आप लोग बने रहे हमारे साथ, आप लोग को भी इंटरेस्ट आए चीजों में। और हम ट्राई कर रहे हैं कि सारे टाइप के क्वेश्चंस और भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हम कवर करेंगे, जैसे कि सारे टॉपिक्स कवर हो जाए। हर साल में प्रायोरिटी हम देख रहे हैं कि आ रहा है हमारा बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये टॉपिक्स बहुत मेजर है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। आपको अगर अच्छे नंबर स्कोर करने हैं इस चैप्टर में, अगर आप पूरा चैप्टर नहीं देख रहे हो तो ये टॉपिक्स आप देख के जाओ, आपको आ जाएगा बेसिकली जो भी हो जाए क्वेश्चन। तो हमारे साथ आप बने रहे, और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, सारे टॉपिक्स के आने वाले हैं अभी जेईई के लिए। तो हमारे साथ बने रहे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के रखें और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।